हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको सिलेबस समझा दिया था और मैंने आपको पहले चैप्टर के सारे पिक्चर सेंड कर दिए। मैंने कहा था आपसे कि आप इन्हें रीड कर लेना ठीक से। ठीक है, आज पहला ही चैप्टर अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, पहले चैप्टर नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल का उत्पादन एंड संचालन। हम कैसे फसल उत्पन्न करते हैं और उसको कैसे संचालन करते हैं। ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं ना पिक्चर में, ये इम्प्लीमेंट है जो अपन खेती बाड़ी में यूज होते हैं। टीलर, योक, लेजर, हैरो, सिकल, स्पेड। देखो हिंदी में आप जानते हो इसे दराती बोलते हैं, इसे फावड़ा। हैरो आप जानते हो, है ना। ये देखो योक जो आम भाषा में जुआ बोलते हैं, होता नहीं जो दो बल्दों के उस पर ला के अपन जुताई करते हैं। ठीक है, उसे इंग्लिश में जोग बोलते हैं। आप यहाँ आओ, ठीक है, पैराग्राफ पाओ। ठीक है, थिंक ओवर द एक्टिविटीज दैट यू डू ड्यूरिंग द होल डे, लाइक ब्रशिंग, टेकिंग ए बाथ, going to school, eating food, playing, etc. Have you ever thought about the energy that you get for doing all these activities? आपने कभी सोचा है सुबह उठकर आप ब्रश करते हो, बाथ लेते हो, स्कूल जाते हो, खाना खाते हो, खेलते हो, और सोचा कि आपने ये सब जो एनर्जी अपने शरीर को मिल रही है ये सब काम करने के लिए, ये कहाँ से मिल रही है? It is the food from which you get all the energy to work, play and study. ये सब जो एनर्जी मिल रही है ये खाने से मिल रही है। अपन खाना खाते हैं, उसके बाद अपन कार्य करते हैं, खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं, सब कहाँ से मिल रही है? खाना खाते हैं। ठीक है, all living organisms need food to survive. जो सभी जीवित जीव है ना, उन्हें आवश्यकता होती है खाने की। अगर खाना खाएंगे जब वो जीवित रहेंगे। ठीक है, फूड इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। जो खाना को प्राप्त होता है ना, वो प्लांट से होता है, पौधों से, सब्जी, फल, एंड एनिमल, पशुओं से। यहाँ से अपन खाना प्राप्त करते हैं। ठीक है, कुछ शाकाहारी होते हैं, कोई मांसाहारी होते हैं। जो शाकाहारी होते हैं अपने सब्जी, फल, फ्रूट से अपना भोजन ले लेते हैं। जो कुछ होते हैं जो मांसाहारी, जो पशु मतलब ये जानवर, पशु कुछ खाते अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे मछली, फिक्स, ये खा के अपना खाना प्राप्त करते हैं। ठीक है, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद ग्रोइंग प्लांट्स एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक फॉर ह्यूमन यूज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर ये बहुत मेन टॉपिक है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है, व्हाट इज एग्रीकल्चर या डिफाइन द एग्रीकल्चर। ठीक है, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद ग्रोइंग प्लांट्स एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक फॉर ह्यूमन यूज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। जो अपन साइंस की जो डील करते हैं, ग्रोइंग प्लांट्स, जो प्लांट बढ़ रहे हैं, एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक, जो पशुधन है, पशु जो अपन पशु भी तो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। पहले कम पशु होते थे, अब बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके ह्यूमन मानव को इसकी ज़रूरत है। क्यों? डेली प्रतिदिन मतलब अपनी जो जनसंख्या वो बढ़ रही है, उसके लिए खाना ज़्यादा चाहिए, पशु भी ज़्यादा चाहिए। क्यों? पशु ज़्यादा होंगे जब वहाँ से मिल्क मिलेगा और एसेट्रा। ठीक है, कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड rearing of animals have undergone tremendous advancement during the last century. ठीक, जो फसल है ना उसकी भी ज़रूरत है कि वो उसकी इंक्रीजमेंट बढ़ाई जाए। ठीक है, और आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों से, लगभग 10 साल से अपनी खेती बाड़ी में बहुत वो आया है, इंक्रीजमेंट आया है। जहाँ पहले पैदावार कम होती थी, अब वहाँ पैदावार बहुत ज़्यादा हो रही है। और अब लोग पशु भी ज़्यादा रखने शुरू कर दिए हैं, जिससे उन्हें दूध ज़्यादा हो, और उनके जब दूध ज़्यादा हो उन्हें बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ बीन ए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर।
यही यही मेन रीजन है जो मानव पोल्यूशन, जो मानव जनसंख्या बढ़ रही है, यही मेन फैक्टर जो इसके लिए आवश्यकता पड़ी कि एक तो फसल ज़्यादा हो और पशुओं की भी जनसंख्या ज़्यादा हो। In order to provide food for the increased population, regular production, proper management and distribution of food is necessary. क्रॉप प्लांट्स, फसल के पौधे, ठीक है। When a large number of plants are grown at the same place for food, it is called a crop. A large plant of wheat plants grown in a field make up a crop of wheat, ठीक है। When ये जब एक बड़ी संख्या में और सेम पौधे एक ही सेम प्लेस पर उगे हों, बहुत सारे हों, तो उसे बोलते हैं फसल। जैसे कि देखो, आपने देखा होगा गेहूँ है, गेहूँ की सेम पौधे है ना, और सेम प्लेस पर एक ही जैसे कितने उगे होते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं फसल। वही तो फसल होती है जो सेम हो, जैसे अपना खेती बाड़ी करते हैं, गन्ना बोते हैं, तो अपन जो गन्ने का खेत है उसमें गन्ना ही तो होगा, गन्ना तो उसे बोलते हैं फसल, ठीक है। जैसे गेहूँ बोएंगे तो उसमें गेहूँ होगी, अगर उड़द बोएंगे, धान बोएंगे, कुछ भी बोएंगे तो इससे बोलते हैं फसल, क्यों वो एक टाइप के तो पौधे होंगे, ठीक है। एक लार्ज नंबर ऑफ व्हीट प्लांट्स ग्रोन इन ए फील्ड मेकअप ऑफ क्रॉप ऑफ व्हीट, मतलब एक बड़ी संख्या में सेम पौधों की संख्या, जैसे गेहूं के पौधे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, गेहूं। आपने गेहूं का खेत देखा होगा, उसमें सब गेहूं के पौधे हैं, तो क्या गेहूं की फसल हुई, ठीक है। द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील विद ओरामेंटल एंड फ्रूट्स प्लांट इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। जो एग्रीकल्चर का ब्रांच है वो जो डील करता है ओरामेंटल, मतलब कि सजावटी, एंड फ्रूट्स, फलों से, प्लांट जो फलों के प्लांट्स हैं, तो उसे बोलते हैं हॉर्टिकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, फसलों की जो क्लासिफिकेशन है, फसलों का कैसे कैसे बोलते हैं, किस मानसून में कौन सी फसल बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। क्रॉप्स हैज बीन क्लासिफाइड एज cereals, pulse, vegetable, fruits, oil, seeds, fiber producing plants, medicinal plants, etc. According to the season, crops can be classified as follow, ठीक है। cereals अनाज, दाल, सब्जी, फल, तेल, फाइबर प्रोटीन, रेशम के पौधे, मेडिकल प्लांट्स, etc. ठीक है। पहले आता है खरीफ क्रॉप्स, खरीफ की फसल, आर sown during June, July at the beginning of monsoon season and harvested at the end of monsoon during September and October. Paddy or rice require a lot of water and is a kharif crop. Maize, soybean, cotton are other example of kharif crops. इसमें बताया गया जो खरीफ की फसल है वो कौन से मानसून में बोई जाती है, कौन से मंथ में बोई जाती है। देखो, जो खरीफ की फसल होती है ये जब मानसून स्टार्ट होता, आपने देखा होगा मानसून स्टार्ट हो गया अपने यहाँ जुलाई से, 1-2 जुलाई से बारिश होनी स्टार्ट होगी, तो ये मानसून का सीजन है, ठीक है। अब अपन जून से जो जुलाई है अब आ रही है, तो अपन यहाँ से ये वाली खरीफ वाली फसल बोना स्टार्ट कर देंगे। इसमें क्या क्या बोया जाता है, देखो, अब बोएंगे मक्का बोई जाती है, सोयाबीन, कपास, धान, आपने देखा हो इस टाइम धान भी बोए जा रहे हैं, तो एक खरीफ की फसल में आता है, ठीक है। और इसे काटते का में जब ये अपनी मानसून उतरता है सितंबर अक्टूबर में, जब इन्हें काट लिया जाता है, ये होती है खरीफ की फसल, ओके। ये मेन टॉपिक है ये आपके एग्जाम के लिए भी, खरीफ फसल क्या होता है ये आगे जब आप एग्जाम दोगे ना, या अपना पहला यूनिट टेस्ट दोगे तो उसमें आपको मिलेगा। दूसरा है रबी क्रॉप्स, मतलब रबी की फसल में कब बोते हैं, कैसे काटते हैं, और रबी फसल में क्या क्या आता है, ठीक है। रबी क्रॉप्स आर सोन ड्यूरिंग अक्टूबर दिसंबर एट द बिगिनिंग ऑफ विंटर एंड
हार्वेस्टेड इन मार्च एंड अप्रैल, वीट, ग्राम एंड मस्टर्ड आर सम एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स। रबी को फसल को अक्टूबर या दिसंबर के में बोया जाता है, जब सर्दी स्टार्ट होती है जब बोया जाता है, और इसमें मार्च या अप्रैल में काट लिया जाता है। जैसे गेहूँ है, गेहूँ को हम देखो जब सर्दी स्टार्ट होती है नवंबर दिसंबर बोते हैं और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। ऐसी चना है, ऐसी सरसों है, ये एग्जाम्पल हैं रबी की फसल के, गेहूँ, चना और सरसों। ठीक है, तो ये वीट मीन्स गेहूँ, ग्राम्स मीन्स चना, मस्टर्ड माने सरसों। ठीक है, ये रबी के फसल के एग्जाम्पल हैं। और ये खरीफ के फसल के एग्जाम्पल हैं, मेज, मक्का, सोयाबीन, कॉटन, कपास। ओके, आज के लिए इतना ही रहने देना, आप इसे रिवीजन करना। ठीक है, कल इसे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और अच्छे समझ की तैयारी स्टार्ट कर दो, अपनी एक नई नोटबुक बना लो साइंस की। ठीक है, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपको मैं क्वेश्चन आंसर सब फिलिंग द ब्लैंक ट्रू फॉल्स करवा दूंगा, एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी आपने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अभी तो हॉट थ्योरी है, 1-2 दिन में इसी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपके आंसर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए आपका क्वेश्चन है डिफाइन द एग्रीकल्चर। ठीक है, डिफाइन करना है एग्रीकल्चर क्या है। ठीक है।